आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज। तो बेसिकली जब कोई भी फूड या कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, मोल्ड या ईस्ट की वजह से स्पॉइल हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हम उसे माइक्रोबियल स्पॉयलेज कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हर तरह के फूड पे ग्रो कर सकता है और ये आपके हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि आपको माइक्रोबियल स्पॉयलेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हम उस केस में माइक्रोबायोलॉजिकली स्पॉइल कहते हैं जब किसी पैथोजेनिक माइक्रोब या फिर जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोब्स जो करते हैं, उनका कोई भी लो लेवल प्रेजेंट हो, तो वो आपको माइक्रोबायोलॉजिकली स्पॉइल्ड प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये आप जो होता है वो डिटेक्टेबल होते हैं, जैसे जो भी प्रोडक्ट है उसमें किसी तरह का कोई फिजिकल या केमिकल चेंज प्रोड्यूस होता है जो कि ये इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट आपका स्पॉइल्ड हो चुका है। और ये जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज की वजह से आपके जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के जो ड्रग सेफ्टी और एफिकेसी होती है उस पर अफेक्ट पड़ता है। अब जो ये माइक्रोबियल स्पॉइलेज होता है वो आपका अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि फिजियोकेमिकल स्पॉइलेज, जिसमें कि आपका वाइबल ग्रोथ हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, गैस प्रोडक्शन होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म गैस प्रोड्यूस करते हैं। फिजिकल स्पॉइलेज हो सकता है, मतलब फिजिकली आपके चेंजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। ऑयल फैक्ट्री, मतलब कि आपके जो आप स्मेल करते हैं उसमें आपको चेंजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं या फिर कलर डिफर कर सकता है। केमिकल स्पॉइलेज में बेसिकली आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हाइड्रोलिसिस, एसिटाइलेशन या डीपोलिमराइजेशन, डिग्रेडेशन या मेटाबोलाइजेशन करते हैं, उसकी वजह से स्पॉइलेज प्रोड्यूस होता है। और थर्ड है आपका बायोलॉजिकल स्पॉइलेज, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मेटाबोलाइट्स या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से स्पॉइलेज होता है। ये जो आपके डिफरेंट टाइप्स थे स्पॉइलेज के, वो उसको हम अब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला था आपका फिजियोकेमिकल स्पॉइलेज। इस तरह के स्पॉइलेज में आपके कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि माइक्रोबियल स्पीसीज की वजह से होते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं वो आपको जो भी प्रोडक्ट होता है उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें अल्टरेशन या फिर डेट्रिएशन कहते हैं। मतलब कि जो आपका फिजिकली उसका जो भी जो आप देख रहे होंगे उनके शेप में या फिर अपीयरेंस में वो चेंजेस कर देते हैं। उसमें सबसे पहला है आपका फिजियोकेमिकल स्पॉइलेज में वाइबल ग्रोथ। ये वाइबल ग्रोथ के केस में जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं वो आपको एक विजिबल लेयर फॉर्म कर देते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के सरफेस पे। ठीक है, ये जो लेयर होता है या फिर जो माइक्रोबियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपको क्लियरली विजिबल होते हैं नेकेड आई से, जैसे कि आपके सिरप या शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट, क्रीम, ऑइंटमेंट में आपको मोल्ड का जो लेयर डेवलप होता है वो एक तरह का आपका वाइबल ग्रोथ स्पॉइलेज होता है। सेकेंड है आपका कलरेशन। इस स्पॉइलेज में बेसिकली आपके जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें कलर चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो आपका केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसके केमिकल नेचर में चेंजेस हो जाते हैं। और ये चेंजेस क्या करते हैं, आपको पीएच में चेंजेस कर देते हैं या फिर प्रोडक्ट के रिडॉक्स में चेंजेस कर देते हैं, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन में, और या तो फिर किसी तरह का मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपका कलर चेंज कर देता है। जैसे कि जो सीरोमोनास स्पीसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपको ब्लू, ग्रीन और ब्राउन कलर का जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से जो कलर होता है वो ब्लू, ग्रीन या ब्राउन प्रोड्यूस होता है। और जो टैबलेट्स होते हैं उनके ऊपर अगर जब मोल्ड डेवलप होता है तो वो सरफेस को डीकलराइज कर देते हैं। थर्ड है आपका गैस प्रोडक्शन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेंट्स जो होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूशन में फॉर्मुलेशंस में गैस प्रोड्यूस करते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, जिसकी वजह से गैस बबल्स फॉर्म होते हैं या फिर ब्रॉथ या फोम प्रोड्यूस होता है फॉर्मुलेशन के ऊपर। जैसे कि जो प्रोडक्ट्स आपके कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्ची मटेरियल्स कंटेन करते हैं वो आपके इस गैस प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, मतलब सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि आपको जो ऑस्मो टॉलरेंट मॉल्ट्स या फिर ईस्ट जो होता है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है सिरप में, और ये ईस्ट आपके बेसिकली एस्पैरागुलस स्पीसीज या फिर जाइगोसैक्रोमाइसिस रॉक्सी हो सकते हैं। क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स में जो जिसमें कि विटामिन या प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है उसमें क्लेबिसेला आपको गैस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल स्पॉइलेज।
ये आपको बेसिकली जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो आपकी माइक्रोबियल सेल एक्टिविटीज़ की वजह से उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि जो इमल्सन्स होते हैं उसमें माइक्रोबियल सेल्स आपको ऑयल फेज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिसकी वजह से ऑयल वाटर इक्विलिब्रियम जो होता है वो चेंज हो जाता है और इमल्सन जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। ऑयल फैक्ट्री स्पॉइलेज, ये स्पॉइलेज जो होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मोल्ड्स के थ्रू होते हैं, जिसकी वजह से कुछ अनप्लीजेंट स्मेल, इस तरह के स्पॉइलेज मेनली आपके माइक्रोबियल सेल्स जो होते हैं वो आपको सल्फर कंटेनिंग गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट्स में या फॉर्मुलेशंस में। और जो फिसी स्मेल होता है आपका फैटी एसिड के फॉर्मेशन में, वो बेसिकली आपका जनरेट होता है अमाइंस या अल्कोहल प्रोडक्शन की वजह से, अमाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कारण। फिजियोकेमिकल स्पॉइलेज, अब हम देखते हैं केमिकल स्पॉइलेज में क्या होता है। तो आपको बहुत सारे के केमिकल स्पॉइलेज आपके फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपको बेसिकली होते हैं अलग अलग केमिकल रिएक्शंस की वजह से, जो कि आपके कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिएट करते हैं, जिसमें है पहला हाइड्रोलिसिस। तो जो कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर एंजाइम्स होता है जो कि आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का हाइड्रोलिसिस को प्रमोट करता है। जैसे सीडोमोनास बैक्टीरिया जो है वो एट्रोपिन को हाइड्रोलाइज करता है, वैसे ही एस्पिरिन जो है वो एस्टरेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के थ्रू हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। सेकेंड है एसिटाइलेशन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सेलुलर एंजाइम्स होते हैं वो आपको एसिटाइलेशन करते हैं ड्रग्स का, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी जो होती है वो लॉस हो जाती है। जैसे क्लोरोफेल आपको जो स्टेफिलोकोकी और स्ट्रेप्टोकोकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो आपको क्लोरामफेनिकोल का एसिटाइलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम क्लोरामफेनिकोल एसिटाइल ट्रांसफरेज की हेल्प से। है आपका केमिकल स्पॉइलेज में डीपॉलीमराइजेशन। ये प्रोसेस होता है जिसमें जो पॉलीमर्स होते हैं वो आपको ब्रेक करके अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो कि आपके फॉर्मुलेशंस में यूज़ होते हैं अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, जैसे कि डायलुएंट, बाइंडर्स, थिकनिंग, सस्पेंडिंग एजेंट एक्सेट्रा। तो ये आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन पॉलीमर्स को उनके मोनोफॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है। जैसे कि स्टार्च डिपोलिमराइज हो जाता है आपका बैक्टीरियल अमाइलेज से, डेक्स्ट्रॉन डिपोलिमराइज होता है आपका बैक्टीरियल डेक्स्ट्रोनेज की वजह से। नेक्स्ट आपका जो केमिकल स्पॉइलेज है वो है डिग्रेडेशन। तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से जो कुछ एक्टिव आपके थेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं या फिर जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं या फिर मेटाबोलाइज हो जाते हैं। जैसे मॉल्ट्स जो होते हैं वो आपको फैटी एसिड का मेटाबोलिज्म कर देते हैं। उसी तरह पेनिसिलिन जो है वो डिग्रेड हो जाता है आपको बैटलोलैक्टोमेज कंटेनिंग बैक्टीरियल सेल्स की वजह से। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल स्पॉइलेज। तो बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को आपको कंटामिनेट करते हैं और उनके जो अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस फॉर्मुलेशन में उनको यूटिलाइज करते हैं ताकि अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म कर सकें। तो इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं वो आपको कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कि आपके बेसिकली कॉज करते हैं बायोलॉजिकल स्पॉइलेज। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिलीज करते हैं। पहला है माइक्रोबियल टॉक्सिन और सेकंड है आपका माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। माइक्रोबियल टॉक्सिन जो होता है वो आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को स्पॉइल कर देता है। जैसे एंडोटॉक्सिन आपको कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि इस्चेरिचिया कोली प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपको रिजल्ट करता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के डिग्रेडेशन में। इसी तरह माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरियल मेटाबोलाइट्स आपको बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं माइक्रोबियल सेल से
और ये बैक्टीरियल सेल्स आपको अलग अलग मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्रोडक्ट को स्पॉइल कर देता है अपने टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की वजह से, जो वो मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो ह्यूमंस के लिए काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। जैसे डिफरेंट अमाइंस और ऑर्गेनिक एसिड्स आपको प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरियल सेल से, या फिर फंगी या मोल्ड्स जो आपको मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली आपके टॉक्सिक होते हैं ह्यूमंस के लिए। तो अब ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटामिनेशन। अब बेसिकली कंटामिनेशन की रीज़न क्या होता है? तो ये जो कंटामिनेशन होते हैं, या तो आपको एक्सीडेंटली आपको इन्वायरमेंट में एक्सपोजर मिल जाए उसकी वजह से हो सकते हैं, मतलब फॉर्मुलेशंस को या किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, फूड को अगर हम एक्सीडेंटली एक्सपोजर दे दें अपने अनस्टरलाइज या अनक्लीन एरिया में, तो वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेटेड हो सकते हैं। या फिर उनका जो आप जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं वो प्रॉपर ना हो, या फिर जो भी प्रिपरेशन है फॉर्मुलेशन का, जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइज पैरामीटर पे ना फॉलो किए गए हों, या फिर जो भी हम इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को प्रिपेयर करने के लिए, उनको प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज ना किया गया हो, तो आपके कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। अबाउट आपका टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज जो कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।